आज की रेसिपी बच्चों से लेकर बड़ों को बहुत ही पसंद आने वाली है। आज हम बनाएंगे कैरेमल मलाई पुडिंग, जिसे हम बिना अंडे बिना ओवन के बनाएंगे और ये बहुत जल्दी बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है। रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं रेसिपी। इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है फुल फैट गाय का दूध, जो 1.25 लीटर है। तो अगर आप चाहो तो भैंस का भी दूध ले सकते हो। अगर आप भैंस का दूध लोगे तो और भी बढ़िया, उसे बहुत कम ही आपको रिड्यूस करना होगा। इस दूध को हम लगभग 300 ml तक इसका हम रिड्यूस कर लेंगे, या 400 ml। तो यहाँ पर इसे कंटिन्यू चलाते हुए हमें रिड्यूस करना है। जब तक ये रिड्यूस हो रहा है तब तक हम यहाँ पर चीनी को ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 150 ग्राम चीनी, जिसमें से मैं 50 ग्राम चीनी का पाउडर तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए शुगर पाउडर हो गया है रेडी। तो इसे कर देते हैं साइड में। और हमारा दूध भी बहुत हद तक रिड्यूस हो गया है। ये लगभग 400 ml तक मैंने इसमें से रिड्यूस कर लिया है। दूध भी देखिए गाढ़ा हो चुका है। तो अब इसे अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसे अब हम हटा देते हैं। अब हम यहाँ पर रखेंगे दूसरी कढ़ाई को, जिसमें हमने शुगर का जो पाउडर बनाया है ना, उसका हम कैरेमल तैयार करेंगे। तो इसे बहुत जल्दी ये मेल्ट हो जाता है और बहुत जल्दी कैरेमलाइज हो जाता है। आप इस तरीके को जरूर अपनाइए। मतलब जैसे 10 से 15 मिनट का समय लगता है ना कैरेमल करने में, यहाँ पर सिर्फ 2 मिनट में आप कर सकते हो। सिर्फ 1 मिनट लगा, ये पिघलने लगा और 1 मिनट में हमारा कैरेमल तैयार हो जाएगा। तो आप देखिए ये बहुत जल्दी घुल कर और ये बहुत जल्दी पक जाता है। इससे डर नहीं होता कि आपका जो शुगर है जल जाएगा। आप जो डिश बनाएंगे वो जला जला सा लगेगा। देखिए बहुत अच्छी तरह से कैरेमल हो गया है रेडी। और फटाफट से इसे पलट लिया और आप देख सकते हो दूध भी गर्म ही था, तो इसमें डालकर, और ये पिघलने में भी बहुत समय नहीं लगा है क्योंकि अभी तक हमने दूध में शुगर नहीं डाला है। तो इसे देखिए चलाते हुए मैंने मेल्ट कर लिया। 1 से 1.5 मिनट लगा और मेल्ट हो चुका है। तो इसमें बाकी का शुगर डाल दिया, इलायची पाउडर 1/2 चम्मच डाल दिए। तो इसे कर लिया मिक्स। अब इसमें हम ऐड करेंगे मेन इंग्रेडिएंट्स, जिससे हमारा बनने वाला है ये पुडिंग। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 1.5 चम्मच अगार अगार पाउडर और 4 चम्मच पानी। तो इसमें पहले हम इसे घोल लेंगे। इस तरह से घोलने से हमें पता भी चल जाता है कि हमारा अगार अगार है वो अच्छा काम कर रहा है कि नहीं। और फिर घुल भी जाता है ना, तो इसे जब हम दूध में डालते हैं तो हर जगह अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। नहीं तो ये पाउडर के भी ना कहीं कहीं दाने आ जाते हैं, तो कहीं बंध जाएंगे टाइट, कहीं ढीला। तो इसे आप पानी में ही मिक्स कर कर डालिएगा। तो इसे देखिए सिर्फ 2 मिनट तक हमें पकाना था। तो यहाँ पर मुझे पकाते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। मतलब मेरा यहाँ पर ना टोटली अब 1 लीटर से थोड़ा कम ही दूध रह गया है पकते वक्ते। तो यहाँ पर मैंने 1.25 लीटर दूध लिया था। तो इसे फटाफट से हम अब पलट लेंगे, जिसमें हमें इसे सेट करना है। तो इसमें पहले से मैंने घी लगाकर रेडी रखा था, केक टिन को और इस टिफिन को। तो दोनों में मैं पलट लूँगी, जिससे बहुत ज़्यादा मोटा भी न जमे, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से इसे पलट लिया। अब इसको मैं थोड़ा सा बादाम से गार्निश कर दे रही हूँ, जिससे कि देखने में भी अच्छा लगे और खाने में भी। ये बहुत ही टेस्टी सी मिठाई, बहुत झटपट और बहुत ही आराम से बन जाती है। इसको बनाने में कोई झंझट नहीं है। तो इसे हम ढककर 2 घंटे के लिए छोड़ेंगे ठंडा होने के लिए। 2 घंटे से पहले जमने वाला नहीं है, तो 2 घंटे के बाद मैं आती हूँ। तो यहाँ पर 2 घंटे हो चुके हैं और ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है और जम चुका है। मतलब कि जब तक बिल्कुल ठंडा नहीं होगा ना, तब तक ये जमने वाला नहीं है। और देखिए कितना अच्छा जमा है और बहुत सॉफ्ट सी, बहुत अच्छी सी हमारी ये मिठाई बनकर तैयार हुई है। अगर आप ज़्यादा इसमें अगार अगार पाउडर ऐड कर दोगे ना, तो आपकी बहुत हार्ड मिठाई तैयार होगी। जमेगी झटपट लेकिन हार्ड तैयार होगी। तो थोड़ा कम ही डालिएगा, जितना मैंने मेज़रमेंट बताया उसी मेज़रमेंट के अनुसार आप डालिएगा। और इसे ठंडा होने के लिए, जमने के लिए अच्छी तरह से रख दीजिएगा। इसे फ्रिज में बिल्कुल नहीं रखना, बाहर ही रखना है। और ये बहुत अच्छी तरह से देखिए सेट हो चुका है। देखने में कितना प्यारा लग रहा है, निकालना कितना आसान है। चारों तरफ से सिर्फ इसे मैंने हाथों से थोड़ा थोड़ा हिला दिया, जैसे सारे चारों तरफ से निकल गया और देखिए फटाफट से निकल जाता है। तो इसे हम कर लेंगे कट। देखने में बहुत प्यारा लग रहा है, मन तो नहीं कर रहा काटने का, लेकिन इसे काट लेते हैं। तो देखिए कितना सॉफ्टली, कितना अच्छी तरह से कट रहा है। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी और बनने की देर नहीं थी। बच्चों ने तो इसे फटाफट से खाना शुरू कर दिया। मैं बता देती हूँ, जो मैंने चीनी का मेज़रमेंट बतलाया है ना, उससे आपका
ये जो मिठाई बनना है बिल्कुल नॉर्मल बनने वाला है, जैसे बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं। जो जैसे कम मीठा खाते हैं ना उनके लिए तो परफेक्ट है। अगर कोई ज़्यादा मीठा खाता हो तो 200 ग्राम चीनी ऐड कर देना। तो ये खाने में बहुत ही मज़ेदार बनी थी। तो यहाँ पर आप इसका टेक्सचर देख सकते हो। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही प्यारे प्यारे रेसिपीज़ लेकर